7th. How are you all my students? I am your science teacher. स्टूडेंट्स, बेसिकली लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हमने आपको लाइट के बारे में बताया था, व्हाट इज़ लाइट, और उसके बाद फिर हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मिरर से रिलेटेड कॉनकेव्स और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, और ये जो प्रैक्टिकल हमें बताया गया था, ये भी हमने स्टडी कर ली थी इसकी भी। अब यहाँ बेसिकली हम कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ जो भी हमें पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं वो हम रीड करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। और आगे फिर हमारी बुक्स में आगे इसमें दे रखा है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, तो इनके यूजेस हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम अपना लेंस वाला पार्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम आते हैं अपने कॉनकेव मिरर वाले पार्ट पर, ठीक है। इस हेडिंग को हम अच्छे से देखते हैं और अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी समरी जो है वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था लेक्चर 2 में और फर्स्ट में। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, इफ़ द कर्व्ड पोर्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कटिंग द हुजे होलो स्फीयर इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, ये जो जैसा आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर में, इसमें आप देख रहे हो कि आउटसाइड ही पॉलिश्ड होगी। अगर पॉलिश्ड आउटसाइड हो रही है तो रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी क्या किधर साइड होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी होगी जिस साइड पॉलिश नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट इधर से अगर रेजेस हो रही हैं तो इमेज भी हमारी किधर बनेगी, फ्रंट साइड में ही हमारी इमेज बनेगी, ओके। तो कॉनकेव मिरर में जो होगा वो पॉलिश्ड क्या होगा, आउटसाइड पॉलिश्ड होगी, रिफ्लेक्शन इनसाइड से होगा। गॉट इट स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना इधर, ठीक है। होलो स्फीयर इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड इट ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। अगर आप क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर, तो आप क्या आंसर दोगे यहाँ पर, आप आंसर दोगे, आंसर आपका यहाँ से होगा कि हुजे होलो स्फीयर इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड इट ए कॉनकेव मिरर। गॉट इट स्टूडेंट, दिस इज योर कॉनकेव मिरर डेफिनेशन। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, मिरर कन्वर्ट्स द पैरेलल बीम्स ऑफ द इंसिडेंट रे टू ए सिंगल पॉइंट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इट कन्वर्जिंग मिरर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं यहाँ पर, द इमेज फॉर्मेड बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज किस तरीके से फॉर्मेट होती है, मतलब किस तरीके से बनती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड एट डिफरेंट पोजीशन। कॉनकेव मिरर जो होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है, और उसमें हम डिफरेंट पोजीशंस पर वो डिपेंड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर व्हेन यू होल्ड ए कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मिरर वेरी क्लोज। अगर आप कॉनकेव मिरर के बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, अगर आप कॉनकेव मिरर के एकदम से क्लोज जाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो क्या बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है, एकदम इंक्रीज होती चली जाएगी। और वही आप कॉनकेव मिरर से अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पर जाएंगे तो आपकी इमेज कैसी स्मॉल होती चली जाएगी, ठीक है, स्मॉल होती है, आपको बिल्कुल स्मॉल होती दिखाई देगी। तो डिपेंड ये करता है आप मिरर पर किस पोजीशन पर खड़े हैं, ठीक है। अगर आप एकदम इक्वल पोजीशन पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज है मिरर पर वो प्रॉपर बनेगी, ठीक है, एकदम वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर आप वहीं उसी जगह इमेज के एकदम क्लोज चले जाते हैं, एकदम क्लोज जा रहे हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी मिरर में वो एकदम से बड़ी दिखाई देगी। आपका आप जितना मिरर के पास जाओगे आपकी इमेज उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और आप मिरर से जितना दूर जाओगे आपकी इमेज उतनी ही डिक्रीजिंग साइज में चली जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ हम अपना पढ़ते हैं, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मिरर वेरी क्लोज टू योर फेस यू विल बी एबल टू सी इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ योर सेल्फ एज यू स्टार्ट मूविंग इट अवे फ्रॉम योर फेस द साइज ऑफ द इमेज विल स्टार्ट डिक्रीज। गॉट इट स्टूडेंट। सून आफ्टर द इमेज विल बिकम इन्वर्टेड विद ए कंटिन्यूसली डिक्रीज इन साइज ऑफ द इमेज। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में कन्वर्जिंग इफेक्ट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग इफेक्ट इसमें क्या है, आप जरा सा ये देखिए कि यहाँ पर जो रेजेस आ रही हैं, ठीक है, रेजेस आ रही हैं, आप एरो देखिए रेजेस का, ये इस तरफ से रेजेस क्या है जा रही हैं कन्वर्जिंग मिरर की तरफ, ठीक है, ये जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब आप इस साइड देख रहे हो कॉनकेव मिरर के आउटसाइड में पॉलिश्ड है, ठीक है, आउटसाइड में पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा, रिफ्लेक्शन आपका इन साइड से होगा।
और रिफ्लेक्शन इन साइड से होगा, लेकिन जितनी भी रेजेस आएंगी वो एक ही पॉइंट पर आकर कलेक्ट होंगी, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल पॉइंट पर आकर कलेक्ट होंगी और उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और जो भी रेजेस जाएंगी वो पैरेलल रे ऑफ लाइट होंगी, मतलब सारी रेजेस इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि पहले वाले लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट। ये सरफेस कैसी है? सरफेस यहाँ पर आप देख रहे हो, सरफेस एकदम स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस पे जो लाइटें आएंगी वो पैरेलल पोजीशन पे आएंगी और एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पर जाकर क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन अगर यही सरफेस आपका जिगजैग पोजीशन पर होता और रेजेस आती तो हेयर देयर वो जिगजैग पोजीशन में रिफ्लेक्शन होता। इस चीज़ को आप समझ रहे हो? तो ये पोजीशंस हमारी कहलाएगी कन्वर्जिंग इफेक्ट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। गॉट इट स्टूडेंट? और आपको मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, ये प्रैक्टिकल में आपको लेक्चर सेकेंड में बता चुकी थी, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का ही प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसको आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं यहाँ पर रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब हम यहाँ पर रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रियल इमेज होती है जो वास्तविक है, वर्चुअल इमेज होती है जिसको हम काल्पनिक इमेज जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन दिस एक्टिविटीज द इमेज ऑफ द सन वॉज फॉर्मेट ऑन ए पेपर विच एक्ट्स ए स्क्रीन। सच एन इमेज विच कैन बी फॉर्मेट ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज विच इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कैन यू फॉर्म द इमेज ऑफ द सन ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए प्लेन मिरर? ठीक है, नो इट इज कैन नॉट बी फॉर्मेट। Such an image which cannot be formed on a screen is called it a virtual image which is always erect, ठीक है, वो always क्या करेगी? erect करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है उसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है, तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले आप पिक्चर्स में समझ लीजिए। पिक्चर्स में जैसा आप पिक्चर में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिक्चर्स में आप समझ रहे हो, पिक्चर्स में आपको समझ में आ रहा है कि हम कॉनकेव मिरर का यूज़ सेविंग करने में करते हैं। टॉर्च का जो ग्लास होता है उसमें हमारा कॉनकेव मिरर लगता है। डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो कैसी दिखाई देती है हमें? कॉनकेव मिरर में इमेज हमें बड़ी दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर रीड करते हैं अपना यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। विद ए कॉनकेव मिरर if the object is held close to the mirror, the image formed is magnified due to this property. Concave mirror are used as saving mirror, ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करेंगे सेविंग मिरर में बिकॉज दे शो मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी इमेज, ठीक है, ऑफ द एरिया टू बी शेप्ड। दीज मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाई डेंटिस्ट, और ये मिरर डेंटिस्ट के मतलब जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू भी ये यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट टू सी द इनर पार्ट ऑफ द टीथ, जो दांतों का अंदर का पार्ट होता है उनको देखने में उनकी इमेज बड़ी दिखाई देती है, तो उनको देखने में माउथ के अंदर क्या हेल्प मिलती है और वो चीज़ को अच्छे से ट्रीटमेंट उसका कर पाते हैं। इनर पार्ट of the teeth and the mouth clearly. Concave mirror are also used as reflectors in torch and headlights of different vehicles to increase the insight, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब। आपने देखा होगा आपने देखा होगा बाइक के पीछे इंडिकेटर लगा रहता है, ठीक है, बाइक्स के पीछे लगा रहता है, ट्रक्स के पीछे लगा रहता है। वो उस इंडिकेटर का जो ग्लास होता है वो भी हमारा कॉनकेव मिरर का ही बना हुआ होता है, ठीक है। और जो सेविंग मिरर होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर, टॉर्च में कॉनकेव मिरर, जो आपकी रोड्स पर आपने देखी है मरकरीज लाइटें लगी रहती हैं, उनका जो उभरा हुआ कांच होता है आपने देखा है, वो भी आपका कांच किसका होता है? वो मिरर भी आपका होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। बेसिकली इस मिरर को, ये मिरर आपका कॉनकेव मिरर नहीं होता है, जो मैं बता रही हूँ इंडिकेटर वाला। आप देखते हो जब हम लोग रोड क्रॉस वगैरह करते हैं तो बेसिकली व्हीकल्स की रेड लाइट जलती है, ठीक है, जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो रेड लाइट का जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, वो बना होता है आपका कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो हमें कॉनकेव मिरर के यूज़ समझ में आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए, बेसिकली हमने जैसा पढ़ा था कॉनकेव मिरर के बारे में कि
उसमें पॉलिश्ड होती है आउटसाइड, रिफ्लेक्शन होता है इनसाइड। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पॉलिश्ड होगी इनसाइड और रिफ्लेक्शन होगा आउटसाइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें यहाँ रीड करते हैं हम इसको। ठीक है, इफ द कर्व portion obtained from cutting the hollow sphere is polished from inside and the reflecting surface is outside, it is called as concave convex mirror. Okay students, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, पॉलिश्ड होगी इनसाइड, रिफ्लेक्शन होगा आउटसाइड, इट इज कॉल्ड इट ए कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं हम। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स द पैरेलल beams of the incident rays, so they are also called it diverging mirror. What is diverging mirror? Diverging mirror क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो रेजेस आ रही हैं वो एक पॉइंट से आ रही हैं, बट एक पॉइंट पर कलेक्ट नहीं हो रही हैं, वो डिफरेंट पॉइंट पर जा रही हैं, अलग अलग हर एक डायरेक्शंस में जा रही है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ देखिए, डाइवर्जिंग मिरर, द इमेज फॉर्मेड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेट होती, कैसे बनती है? तो डिफरेंट साइज एंड एट डिफरेंट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, but the image format is always virtual, erect and smaller in size than the object. देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। इमेज यहाँ पर हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल, मतलब वास्तविक इमेज बनेगी। ठीक है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा उसका? स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट से मीन्स यहाँ स्टूडेंट्स कुछ भी, कोई भी थिंग्स, एनी लिविंग थिंग्स, एनी नॉन लिविंग थिंग्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? आप देख रहे हो इस चीज़ को, समझ पा रहे हो ना बात को? अच्छा, अब हम देखते हैं इधर यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल बात है, आप देख रहे हो जैसे मैंने आपको एम्बुलेंस वाला एक पीछे लेक्चर सेकंड में आपको समझाया था कि एम्बुलेंस अपोजिट लिखा रहता है। तो अब देखिए, जिस तरीके से ये सामने मिरर लगा हुआ है, ये सपोज करिए इस कार के पीछे एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में लेटर्स उल्टे लिखे हुए हैं, तो इस मिरर पे वो कैसे दिखाई देंगे? सीधे दिखाई देंगे। और ये मिरर है कौन सा? ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रही है आपको बात? ये जो मिरर है, जो व्हीकल्स के लेटरल साइड में लगा रहता है, जिससे बिहाइंड साइड्स की सारी पिक्चर शो ऑफ होती है आगे के मिरर्स में, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, अब हम यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए इधर अच्छे से। ड्यू टू द इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स मिरर, सच मिरर आर यूज्ड एज साइड व्यू। देखिए, साइड व्यू लिखा हुआ है इन व्हीकल्स, सो एज टू हैव एन आइडिया ऑफ द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द बैक। ठीक है, पीछे की साइड की जो चीज़ें आ रही हैं, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं। फॉर सिक्योरिटी पर्पज कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो आपकी ATM मशीन होती है, उसमें भी शॉप स्मॉल फॉर सर्व लाइन्स। ठीक है, उसमें भी इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। आगे देखिए, नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय ए कॉन्केव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। अब इनका नेचर कैसा हो? नेचर का मीन समझते हो? यहाँ नेचर का मीन्स होता है वही प्रकृति, मतलब उनका बनना, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके गुण, उनकी क्वालिटीज़ कैसी होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है आपको। ठीक है, आप नेचर से रिलेटेड यहाँ प्रकृति मत ले जाना, वहाँ क्वालिटीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए इधर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्मेट बाई स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो ये टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर है। वी नीड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन एंड फॉलो द पाथ ऑफ रे फ्रॉम द लाइट सोर्स। द पॉइंट where the ray interact each other will be the position of the image. Let us obtain different type of the image using convex and concave mirror. ठीक है, डिफरेंट टाइप इमेजेस जो होंगी, आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होगा, इसमें आपकी इमेज ऑलवेज क्या होगी? स्मॉल बनेगी। और कॉन्केव मिरर में जो इमेज होगी वो हमेशा आपकी क्या बनेगी? लार्ज इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके बाद अब हम अगला टॉपिक हमारा होगा लेंस। देखिए, इस चैप्टर में लाइट, मिरर और लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों में डिफरेंस है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर जो है उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो
रेजेस तो अदर पार्ट से आएंगी बट रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर जाकर कलेक्ट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल वो सन का जो एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया था, आपकी बुक्स में प्रैक्टिकल दे रखा है, वो है। ठीक है, और वहीं कॉनकेव मिरर में अलग पोजीशन है, जो रेजेस आएंगी वो एक पॉइंट से आएंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होगा वो हेयर देयर होगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन लेंस में यहाँ पर अपोजिट है दोनों का, तो लेंस और मिरर दोनों को हमें अच्छे से सेपरेट करके पढ़ाई करनी है इसमें। ठीक है, दोनों की स्टडी अच्छे से करनी है। अब हम लेंस के बारे में आपको आपके लेक्चर नंबर 4 में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।